हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। अगर आप सिर्फ व्यूज को देखकर इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो इसमें आपका बहुत सारा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि हम इंग्लिश सीखने के लिए लेते हैं न्यूज की कुछ हेडलाइंस, जिनके हम हर वर्ड का मीनिंग जानेंगे ताकि अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। साथ के साथ हम इन हेडलाइंस का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, यानी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हम सीखेंगे। कौन से टेंस का हेडलाइंस के अंदर यूज हुआ है, यानी कि अपनी ग्रामर की भी प्रैक्टिस हम इनसे करने वाले हैं। कुल मिला के बिल्कुल ही छोटी सी वीडियो है, लेकिन अगर आप रुकेंगे तो आपको इसके बहुत सारे फायदे होंगे। और मैंने सिंपल सेंटेंसेस की बजाय न्यूज की हेडलाइंस इसलिए ली हैं ताकि हम अपडेट होते रहें और अपनी नॉलेज बढ़ा सकें और अधिक नॉलेज हम गेन कर सकें, यानी कि इंग्लिश की प्रैक्टिस के साथ साथ देश और दुनिया की खबरें भी मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, या फिर आप इसको फर्स्ट सेंटेंस बोल सकते हैं, रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रम्प फोर्सिंग। फोर्सिंग मीन होता है मजबूर करना या फिर दबाव बनाना किसी काम को करने के लिए। ट्रम्प जो है वो फोर्स कर रहा है। देखिए, ये जो हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। ट्रम्प हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद न्यूज के अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम.आर का यूज नहीं किया जाता है। ये हमें खुद से समझना होता है मेन वर्ब को देखकर। अब जो मेन वर्ब है फोर्स, उसके साथ आईएनजी का यूज यहाँ पर किया गया है। ट्रम्प जो है मजबूर कर रहा है असीम मुनीर। असीम मुनीर जो है पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं, जिनका नाम है असीम मुनीर। उनको ट्रम्प मजबूर कर रहा है किस चीज के लिए? टू डिप्लॉय। डिप्लॉय मीन होता है तैनात करना पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी सैनिकों को टू गाजा, गाजा पर। तो इस लाइन की जो हिंदी होगी वो होगी, ट्रम्प असीम मुनीर पर पाकिस्तान के सैनिकों को गाजा भेजने का दबाव डाल रहे हैं, या फिर गाजा के बॉर्डर पर तैनात करने का दबाव डाल रहे हैं। जो नेक्स्ट हेडलाइन हमारी यहाँ पर दी गई है वो है टर्निंग डाउन। टर्निंग डाउन का मीनिंग होता है ठुकराना या फिर किसी बात मानने से मना करना। टर्निंग डाउन ट्रम्प यानी ट्रम्प की बात को ठुकराना। कुड सावर, सावर मीन होता है बिगड़ना। कुड सावर यानी कि बिगाड़ सकता है। मुनीर्स, मुनीर के यानी जो असीम मुनीर हैं उनके। ग्रोइंग टाइज विद द यूएस। ग्रोइंग टाइज से यहाँ पर मतलब है बढ़ते हुए रिश्ते। ग्रोइंग मीन होता है बढ़ते हुए, टाइज यानी कि रिश्ते, यानी जो उनके यूएस के साथ बढ़ते हुए रिश्ते हैं उनको बिगाड़ सकता है। आप न्यूज डेली देखते हैं तो आपको पता होगा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध जो है अब बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में ट्रम्प को नकारना या फिर ट्रम्प की बात को ठुकराना जो है रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है या फिर रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट। पाकिस्तान हैज मीन होता है पास होना, यानी कि पाकिस्तान के पास है। वन ऑफ द लार्जेस्ट यानी कि उससे बड़ी में से एक। लार्जेस्ट मीन होता है सबसे बड़ी। वन ऑफ द लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी में से एक। आर्मीज, आर्मीज यानी कि सेनाएं। दी मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम देशों में, यानी कि पाकिस्तान के पास मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। अगर हम बात करते हैं इस हेडलाइन के अंदर टेंस की, तो ये जो हमारी हेडलाइन है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैज हैव एज ए मेन वर्ब यूज की जाए। ये ही जहाँ पर मेन वर्ब हो हैज और हैव, वो जो हमारा सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर माना जाता है। आज की हमारी लास्ट हेडलाइन है वो है रूपी फॉल्स। रूपी यानी कि यहाँ पर इंडियन करेंसी की बात हो रही है। फॉल्स, फॉल मीन होता है गिरना। ये फॉल के साथ एस का यूज किया गया है, क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है। यानी कि रुपया जो है वो गिर गया है। बिलो नीचे, रुपए 91 रुपए से नीचे गिर गया है टू द यूएस डॉलर, यानी कि एक यूएस डॉलर जो है अब 91 रुपए के बराबर हो गया है। ये आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं, अब हमें एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 91 रुपए देने होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।